गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पूरा वापस देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन सीमेंट या ब्लेंडेड सीमेंट। इसको कॉम्प सीमेंट के नाम से भी बोलते हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कंपोजिशन सीमेंट आखिर क्या है। रेगुलर में सबने ओपीसी, पीपीसी, 53 ग्रेड, 43 ग्रेड सब सुन रखा है, वाटरप्रूफ सीमेंट सुन रखा है। अभी कंपोजिशन सीमेंट नया चीज़ क्या है। स्लैग सीमेंट भी आपने सुना होगा। स्लैग सीमेंट के बारे में मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। स्लैग सीमेंट से भी डिफरेंट होता है कंपोजिशन सीमेंट। अब कंपोजिशन सीमेंट क्या होता है या कॉम्प सीमेंट किसे बोलते हैं, तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और इसके अलावा आपके कोई भी कमेंट हो तो मेरे को नीचे कमेंट करें ज़रूर करें। देखिए, कंपोजिशन सीमेंट को समझना बहुत ही ईजी है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि किस तरह के सीमेंट आते हैं। पहला तो सीमेंट आता है ओपीसी, दूसरा होता है पीपीसी, तीसरा होता है स्लैग सीमेंट, चौथा आया कंपोजिशन सीमेंट। अब ये सीमेंट बने कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि ओपीसी सीमेंट जो है क्लिंकर, उसके अंदर मिलने वाला जिप्सम की क्वांटिटी के साथ उसको हीट किया जाता है, जिसकी वजह से ओपीसी सीमेंट बनता है। और सिलिका एल्यूमिनियम कंटेंट के साथ मिले होते हैं, उसकी वजह से वो ओपीसी सीमेंट बनता है। अब ओपीसी सीमेंट के अगर अंदर हम राख मिला दें तो राख मिलाने से वो पीपीसी सीमेंट बन जाता है। पीपीसी सीमेंट बहुत ईजी है। ओपीसी सीमेंट के अंदर राख मिला दो 30% तक तो वो पीपीसी सीमेंट बन जाता है। अब सेम काम अगर ओपीसी सीमेंट के अंदर हम ब्लास्टेड फर्नेस की स्लैग मिलाएं। स्लैग किसको बोलते हैं? स्लैग मैंने बताया था, राख जो होती है चट्टानों की असली राख, उसको अगर हम मिलाएं तो वो राख मिलाने से वो स्लैग सीमेंट बन जाता है। अब हमें क्या करना है, कंपोजिशन सीमेंट का पता करना है। तो कंपोजिशन सीमेंट के अंदर क्या होता है, थोड़ी राख, थोड़ा स्लैग और उन दोनों को ओपीसी सीमेंट में मिला दिया तो वो कंपोजिशन सीमेंट बन जाता है। अब कंपोजिशन सीमेंट का इजी मतलब समझिए। इजी में ये है कि कंपोजिशन सीमेंट एक ब्लेंडेड सीमेंट है, यानी कि स्लैग और फ्लाई ऐश दोनों को मिला के एक नया कंपोजिशन ट्राई किया जाता है, जिससे वो कंपोजिशन सीमेंट बनता है। अब हर ब्रांड का अपना अपना कंपोजिशन है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया कि एक्स ब्रांड का जो कंपोजिशन सीमेंट है उसके अंदर 28% फ्लाई ऐश है, 5% या 25% तक हमारे पास स्लैग डाला हुआ है उसके अंदर। अब दूसरा वाई ब्रांड है, उसने 25% तक तो फ्लाई ऐश डाल दी और 28% स्लैग डाल दिया। तो दोनों ने सिर्फ 3% ऊपर नीचे किया है, लेकिन कंपोजिशन सीमेंट दोनों का सेम आएगा, दोनों का परफॉर्मेंस डिफरेंट रहेगा। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो कंपोजिशन सीमेंट का फायदा क्या और कंपोजिशन सीमेंट क्यों बनाते हैं जब पीपीसी सीमेंट, स्लैग सीमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो कंपोजिशन सीमेंट है वो काम आता है अलग अलग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में। जहां पे हमें छत ढलाई की या मजबूती की जरूरत होती है, वहां पे हम स्लैग सीमेंट का काम में लेते हैं। कंपोजिशन सीमेंट भी उसके साथ काम आता है। तो देखिए, अब सिंपल चीज में समझिए, जहां कहीं पानी ज्यादा है लेकिन हमें स्ट्रेंथ तो पीपीसी की चाहिए, लेकिन उसकी टेक्निक सारी हमें स्लैग सीमेंट की चाहिए, तो दोनों को मिक्स करके वहां डाला जाता है ताकि स्ट्रेंथ हमें पीपीसी की मिल जाए और स्लैग सीमेंट के फायदे जो कि पानी को रोकने का फायदा करता है, तो पानी के रोकने की भी टेक्नोलॉजी मिल जाए और स्ट्रेंथ हमें पीपीसी की जितनी मिल जाए। तो उन दोनों को मिला के वहां पे कंपोजिशन सीमेंट बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है, इसीलिए वहां पे कंपोजिशन सीमेंट को यूज करते हैं। दूसरा कंपोजिशन सीमेंट का ये फायदा होता है कि जो CO2 का इमिशन होता है वो पीपीसी और स्लैग सीमेंट से दोनों से कम है। साथ में स्ट्रेंथ हाई मिलती है और CO2 का इमिशन भी कम होता है। अब ये तो दो बातें हुई। तीसरी बात ये कि इसकी जो प्राइसिंग है इन दोनों से थोड़ी थोड़ी कम है। कंपोजिशन में इन दोनों कंपोजिशन सीमेंट जो है इन दोनों सीमेंट से कम प्राइस में मिलता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कम है, यानी कि हर जगह कंपोजिशन सीमेंट नहीं मिलता। इसकी वजह से हो सकता है कि जहां मिल रहा है वहां ज्यादा प्राइस में आपको मिले। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कंपोजिशन सीमेंट, स्लैग सीमेंट और पीपीसी सीमेंट के अंदर। तो जो मोस्टली आप स्लैग सीमेंट को प्रेफर करते हैं तो ये कंपोजिशन सीमेंट आपके लिए भी बेटर है।
तो कंपोजिशन सीमेंट के अंदर कौन कौन से ब्रांड काम करते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। कंपोजिशन सीमेंट के अंदर जो नंबर 1 प्लेयर है वो है JSW सीमेंट, सेकंड है बिरला सीमेंट, और तीसरा जो आता है वो है आरामको सीमेंट। ये तीनों के तीनों कंपनियां बहुत अच्छी चल रही है। इंडिया सीमेंट्स के तरफ से स्लैग सीमेंट बहुत अच्छा आता है। अंबुजा और ACC दोनों ही कंपोजिशन सीमेंट जरूर बनाती है और दोनों ही मार्केट में अच्छी सी डोमिनेटिंग है। अल्ट्राटेक भी कंपोजिशन सीमेंट का एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस निकाल चुकी है जो कहीं कहीं लोकल एरिया में चलता है। तो ये बहुत सारे नामी गिरामी ब्रांड थे जिनके पास कंपोजिशन सीमेंट अवेलेबल है। वही रही प्राइसिंग की बात, तो ये OPC और PPC दोनों से सस्ता मिलता है। तो आप ये कंपोजिशन अपने सीमेंट अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। ना तो इसमें केमिकल मिलाने की ज़रूरत है, ना OPC की तरह इसको स्ट्रेंथ जल्दी मिलेगी, लेकिन PPC की तरह इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, लंबे टाइम तक टिकेगा, बिल्डिंग ड्यूरेबल ज़्यादा होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है, और पानी के साथ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये थी सारी जानकारी आज कंपोजिशन सीमेंट के बारे में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखेंगे तो आपको दिमाग से एकदम समझ में आ जाएगा कि कंपोजिशन सीमेंट आखिर होता क्या है। तो जो मिक्सिंग का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये मेरी जानकारी थी कंपोजिशन सीमेंट के बारे में। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी है तो मेरे को नीचे कमेंट में बताएं, या फिर मेरे से जुड़े इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल पे और मुझे इसके बारे में ज़रूर शेयर करें। तो मैं अपना अपडेटेड जानकारी मैं आगे और वीडियो में बताता रहूँगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।